तो स्वागत है सर अशोक कुमार साहू में मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी। भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी विद्या खोज दी, प्रश्न सब के आईआईटी के छात्र आते, आईआईटी के प्रोफेसर भी कर रहे, डॉक्टर भी खा के ठीक होते। मैं अपनी दवा छोड़ के सबसे ये आगे जाना है जी। तो एक शुरुआत है। श्री अशोक कुमार साहू अध्यात्म। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक खास कार्यक्रम में जहां हम देश दुनिया की तमाम हस्तियों को एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पद्मश्री हमसे जुड़ते रहें जो देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, विभिन्न पायदानों से हमसे जुड़ते हैं, लेकिन एकाग्र में और समग्रता के साथ देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम मिल रहे हैं अशोक कुमार साहू जी से। बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है और इन्होंने एक खास पद्धति जिसे हम विपासना पद्धति कहते हैं उसको आगे बढ़ाया है। हालांकि हमारे देश के लिए बहुत चिर परिचित सा ये पद्धति है और उस पर काफी काम हुआ है। मेरे ख्याल से बौद्ध के जमाने से ही ये पद्धति चली आ रही है। बस उसे चिर परिचित अंदाज में और एक नए अंदाज में, नए कलेवर में इन्होंने पेश किया है और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तनाव को दूर करने के लिए, मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है और पिछले 20 वर्षों से अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं। आज हम इस खास पेशकश में इनसे बात करेंगे, इनकी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इतनी बड़ी सफलता के बाद जब भारत सरकार अभी उन्हें पद्मश्री सम्मान से अलंकृत की है तो उनका अनुभव कैसा रहा और उन्होंने इस यात्रा में क्या खोया, क्या पाया और किस तरह इस यात्रा तक, इस पड़ाव तक पहुंचे। तो स्वागत है सर अशोक कुमार साहू जी। कानपुर से आते हैं और बहुत प्रतिष्ठित हैं, बहुत सारे केंद्रों पे इन्होंने काम किया है, दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनकी ख्याति है और विपासना को इन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो मैं जानना चाहती हूँ, शुरुआत करते हैं सर, मैं जानना चाहती हूँ कि आज सरकार ने एक आदर्श नागरिक के तौर पे आपको पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हुई, सिर्फ मुझे बहुत खुशी हुई, मेरे परिवार को बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई और जो और भी परिचित है हमसे जुड़े लोगों में सबने प्रसन्नता जाहिर करी। तो क्या ये यात्रा चलती रहनी चाहिए या विराम? नहीं, चलती रहेगी और अभी आगे जाना है जी। ये तो एक शुरुआत है। जैसा कि मैं आपका जीवन वृत्त पढ़ रही थी तो मैंने उसमें देखा कि आप लगातार काम कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से आप काम कर रहे हैं। काम में आपने तमाम ऐसे पड़ाव देखे हैं जहाँ पे आपको संघर्षों का भी सामना करना पड़ा, कई बार वित्तीय असुविधाएं भी आई होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि उस झंझावत से, उस मुश्किल हालात से आप उभरे होंगे और आगे बढ़े होंगे। कौन सी ऐसी स्थितियाँ थी जिसने आपको भीतर से मजबूत किया और यहाँ तक पहुँचाया? देखिए, मुझे सन 90 में मानसिक प्रॉब्लम हो गई थी। मुझे साइकिस्ट के पास ले गए, मनोचिकित्सक के पास, उन्होंने मुझे नींद की दवा खिला के सुला दिया और उसके साइड इफेक्ट हुए, उल्टी हुई और भी तमाम प्रॉब्लम हुई। लेकिन मन में एक इच्छा शक्ति थी कि मैं किस कारण से इन दवाइयों के उसमें फंस गया, तो मैंने जितनी पैथी थी सभी इस्तेमाल करी। मेरे परिवार वाले जो कर सकते थे, कोई मुझे मंदिर में ले गया, कोई मज़ारों में ले गया, कहीं ताबीज बांधी गई, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा था। सभी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर और सभी कुछ करा, नेचुरोपैथी। फिर हमारे एक मित्र ने सन 2000 में बताया एक साधना है मन से संबंधित, लखनऊ में IMM जो है लखनऊ, उसमें एक जिप्सी कैंप लगा था जी। कहीं चल के देख लो, तुम्हारी मानसिक प्रॉब्लम शायद कोई रास्ता मिले। तो जब करके देखा, लगातार हमने 2-3 कोर्स करे तो हमारी जो दवाइयाँ थी सब छूट गई। लोग दवा खा के ठीक होते, मैं अपनी दवा छोड़ के सब सही हो गया, क्योंकि सब दवाइयों की बेचैनी थी अंदर, वही हमें दिन भर बेचैन बनाती थी। फिर उसके बाद मन में इच्छा हुई, फिर जाने भगवान बुद्ध ने इतनी बड़ी विद्या खोजी, दुनिया में तो लोग नाम भी नहीं जानते विपश्यना शब्द के अर्थ में। तो फिर हम लोगों ने 2002 में लखनऊ में एक विपश्यना केंद्र की स्थापना करी हमारे साथ और लोगों ने मिलके, वो अभी भी चल रहा है वहाँ। फिर उसके बाद हम लोग कानपुर शहर के पुराने रहने वाले करीबन 120 साल से। फिर हुआ कि कानपुर में भी इतनी बड़ी विद्या इतना लोगों को लाभ दे रही है
कि कानपुर में भी बनवाया जाए। फिर 2010 में कानपुर में सेंटर का निर्माण कराया गंगा नदी के किनारे, एक अंतर्राष्ट्रीय सेंटर का, पूरे यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी। तो इतना लाभ मिलता है कि लोगों से पूछा जाता है आपको 10 दिन में मिला क्या? कहीं जो मिला मेरा, मैं इसका वर्णन नहीं कर। और चेहरे में भाई मुरझाए हुए चेहरे आते हैं और 10 दिन में फूल की तरह खिल जाते हैं। सबसे बड़ा तो 10 दिन में मोल ले लीजिए कितना आपका एनर्जी बचेगी। एक ऐसे दौर में जब हम तमाम ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तकनीकी और प्रौद्योगिकी रूप से काफी विकास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब सब कुछ पीछे छूट रहा है, क्या विपासना को फिर से उसी दौर में वापस लाना कितना जरूरी मानते हैं? बहुत जरूरी है, नहीं तो तनाव निकालने का क्या रास्ता है। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल, हर साल एक कोर्स का भी करके आए। एक कोर्स अरविंद केजरीवाल भी इतनी बड़ी पोस्ट में सब कुछ है, सब कुछ छोड़ के चलते बनते हैं कि मैं जा रहा हूँ 10 दिन के लिए, अब थमा लो तुम। अपने सिसोदिया उनको दे के निकल जाते हैं। हाँ, ये प्रियंका गांधी ये साधना करती है, रेगुलर देखे उनको चेहरे पे साइन। जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं अशोक जी से, और इन्होंने विपासना को बहुत ही ऊंचाइयों तक, एक अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। समूचा देश, समूचा राष्ट्र आज इन पे गौरवान्वित है, महसूस कर रहा है कि इन्होंने अपने जीवन में जो उपलब्धियां हासिल की है वो उन्हें शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बिल्कुल भी हम इसे आसान शब्दों में कहें तो ये युग पुरुष हैं, इस राष्ट्र के एक सचेतक योद्धा कह सकते हैं हम इन्हें। जिस तरह से इन्होंने एक खोई हुई पद्धति को भारत का सिरमौर बना दिया है, उसे मुख्य धारा से जोड़ दिया है। आज सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग इनके मुरीद हो गए हैं और इनको काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिली है और इन्होंने खूब नाम अर्जित किया है। बट मेरा एक सवाल है सर आपसे, आप इतने दत्तचित तरीके से काम कर रहे हैं, एकाग्रचित हैं, इतने सारे सेंटर्स और केंद्र चल रहे हैं, कैसे संभालते हैं? ये स्वैच्छिक दान संस्था है, कोई फीस नहीं ना। आप 10 दिन साधना करने लोग आते हैं, इतना मिलता है, मन में एक भाव आता है कि जो मुझे सुख मिला 10 दिन में, मेरे परिवार में सब दुखी उनको मिले। आदमी खुले चित से दान देता है और पूरे वर्ल्ड में सेंटर इसी तरह चल रहे हैं, कोई फीस नहीं ना। और सब व्यवस्था ये पूरा ट्रस्ट है, जैसे मैंने भी दान किया, मेरा कहने का वह कुछ नहीं ना। और 1200 हमारे पूरे वर्ल्ड में गुरु हैं जो कोर्स को अटेंड करने आते, कोर्स को कनेक्ट करते हैं। और ये साधना हमारे बड़े गुरुजी के आवाज में पूरी आईपैड में 10 दिन भरी होती है, स्टेप बाय स्टेप वो ऑपरेट करते हैं आईपैड को। जी, इतनी बड़ी संस्था है और इतने सारे केंद्र हैं, क्या कोई वित्तीय सहायता किसी संस्था नहीं, से? हम लोग दान केवल उससे लेते हैं जो 10 दिन साधना कर लेता है, और किसी से कोई दान नहीं लेते, गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते। क्योंकि जो 10 दिन की साधना नहीं करेगा उसको दान के बदले में कुछ चाहेगा मेरे पिता के नाम का एक बोर्ड लग जाए वहाँ पे कि कोई किसी की फोटो नहीं, किसी के नाम नहीं, मैंने भी जो करा सब दान में है। और इसीलिए 1200 गुरु बनाए गए, हर बार स्टेप बाय स्टेप आते हैं, कोर्स लेते हैं, चले जाते। जब साधना वाले जाते हैं वो भी जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत की अभूतपूर्व और गौरवशाली व्यक्तित्व से, अशोक साहू जी, जिन्होंने अपने उपलब्धियों से और कर्तव्य बोध से राष्ट्र का मान बढ़ाया है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपके प्रेरक तत्व कौन, आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत कौन रहे, किसने आपको यहाँ तक पहुँचाने का वो माध्यम? हमारी तकलीफ, हमारे कष्टों ने, हम तो रास्ता ढूंढ रहे थे। हमारे भाई हम ज्यादा गहराई में चले गए थे, हमारे जब व्यापार की जिम्मेदारी सब हमारे भाई के ऊपर आई तो वो भी डिस्टर्ब हुआ। तो तनाव के व्यापार करेंगे तो तनाव आएगा ही। तो पहले उसने करा, फिर उसने जब करके आया, उसकी हल्की तकलीफ थी, एक बार में ठीक हो गई। मेरी बड़ी तकलीफ थी, मुझे 4-5 बार लगा। 15 साल बहुत ऐसा जीवन था। कितने सरल और सहृदय व्यक्तित्व से हम आज साक्षात्कार कर रहे हैं। इन्होंने सहज भाव से अपनी बातों को बताया, भीतर के अंतर्मन को खोल कर रख दिया है। मुझे लगता है पूरा कानपुर की मिट्टी जहाँ से आए हैं वो इन पे गर्व महसूस कर रहा होगा। युवाओं के लिए क्या प्रेरणा है, क्या कुछ कहना चाहिए? IIT के छात्र आते हैं, IIT के प्रोफेसर भी कर रहे हैं, डॉक्टर भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी आते हैं, कम पढ़े लिखे आते हैं, बगैर पढ़े, और उम्र दराज भी आते हैं और स्टूडेंट आते हैं। आजकल मेरे वहाँ सोचिए 50% केवल स्टूडेंट आते हैं 20 से 30 साल के, उनको ज्यादा तनाव है अपने भविष्य को लेके।
जी जी कल के बारे में देखिए, वर्तमान आप बनाएंगे नहीं, कल की चिंता में परेशान है। अरे वर्तमान आप आज आपका वर्तमान किससे बना? आपके भूत से बन के आया। आपने जो भूत में किया है उसके वर्तमान है, जो आज करेंगे उससे आपका कल बनेगा। जी। ये साधना किताबी नहीं, आप 10 दिन में अनुभव करते हैं कि हमने जीवन में कहाँ क्या खोट है, क्योंकि खोट आपके अंदर है। जी। आप भाई दुनिया में देखते नहीं, सास सोचती बहुत सुधर जाए तो घर सुख हो जाए, बहुत सब एक दूसरे को सुधारने के लिए परेशान है, कोई खुद नहीं सुधरने को तैयार है। और ये साधना कहती है खुद को सुधारो, जी। आपका दुनिया देखने का नजरिया बदल जाएगा। जी खुद को बदलने की साधना है। जी। एक ऐसे दौर में जब तनाव हम पे हावी हो रहा है, महानगरीय संस्कृति लगातार बढ़ रही है, लोग अपनी संस्कृति और परंपरा से कट रहे हैं, गांवों का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है और महानगर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है विपश्यना की जो पद्धति इन्होंने इसको आगे बढ़ाई है और इसको आधुनिक रूप दिया है, निश्चित ही समूचा देश और पूरा विश्व इससे लाभान्वित होगा। आज हम बातचीत कर रहे थे एक बहुत ही सहृदयी समाज सेवक, चिकित्सक, विपश्यना के योगी जिनको हम कहें, हमारे राष्ट्र के विभूति डॉक्टर अशोक कुमार साहू जी से। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना वक्त दिया और हमसे बातचीत की, और आपकी पुस्तक को, आपके कृतित्व को, आपकी उपलब्धियों को और आपके योगदान को हम अपनी पुस्तक में तुरंत लाने की कोशिश करेंगे, और निश्चित ही अगले वर्ष तक हमारे पाठकों तक ये पुस्तक पहुंचने वाली है। तो आगे की क्या अपेक्षाएं हैं? क्या पुरस्कार ने अपेक्षाओं को बढ़ा दिया है कुछ और, नहीं, या यात्रा काम थम गई इसी है? तरह करना है। देखिए मेरे चाहने से तो नहीं होगा कुछ, जी। किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। आप काम करिए, देने वाला कोई देख रहा है, जी जी हैं? कोई चाहने से तो नहीं कुछ मिलता। इच्छाओं का कोई अंत नहीं ना। तो ये यात्रा जारी रहेगी। यात्रा तो चलेगी जीवन भर, अब जब तक है जीवन। जी जी कोई एक जन्म का नहीं है, असंख्य जन्मों का काम है जो कर। भाई एक कष्ट आया, हमने वो कोशिश करी निकलने की, सोच अपनी बदली। जो निगेटिव सोच थी, मेरे दुख का कारण क्या, आपकी निगेटिव सोची तो है। आप सोच अपनी पॉजिटिव ले, ये देखिए दुख खत्म। भाई दुख क्या है, मनचाही न हो तो वो दुख है, और अनचाही हो और मनचाही हो जाए सुखी सुख है। हमने देखा कि कैसे एक अविस्मरणीय घटना ने इनके जीवन को बदल दिया और ये विपश्यना की ओर बढ़ चले, और इन्होंने अपने इस ज्ञान से, इस कौशल से पूरे देश और दुनिया को चकित किया है। अब सबसे बड़ा हमारे देखिए 37 आदमी का परिवार है, जी जी 37 लोग हैं, एक बड़ा संयुक्त परिवार भी है, जैसा कि जॉइंट फैमिली अभी भी चल रही है। ये इनका कौशल है, नेतृत्व कला है कि उन्होंने समूचे परिवार को एक सूत्र में बांध के रखा है। और निश्चित ही आज के युवाओं को ये समझने की जरूरत है कि संयुक्त परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो आज की श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर अशोक साहू से। डॉक्टर नहीं भाई, चलिए अशोक साहू जी से अब आप डॉक्टर हो गए, विपश्यना पद्धति को आपने अपना लिया है, तो उम्मीद है कि हमारे युवा और हमारे देश के तमाम लोग इनसे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, इनसे कुछ प्रेरणा ग्रहण करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीदों का ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह से भारत सरकार ने इनको आज अलंकृत किया है पद्मश्री अवार्ड से, आगे इनको और भी सम्मान मिले, अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इनको भारत रत्न से नवाजा जाए, और इनकी जो कार्यकुशलता है, इनकी उपलब्धियां उसमें लगातार पन्ने जुड़ते जाए। नमस्कार सर, आपसे मुलाकात हुई और आपकी बात को हमने आपको तक पहुंचाया। धन्यवाद।